दो संरक्षण में भ्रमण का पूरा सार आ जाता है। एक ही आत्मा है जिसको वशिष्ठ परम चिदा करते हैं, उसको रमणात्मा कहते हैं, उसको रामकृष्ण परमहंस काली कहते हैं, उसको रमण अरुणाचल कहते हैं, उसको ज्ञानेश्वर विठल कहते हैं, उसको आद्य शंकर ब्रह्म कहते हैं, शिव कहते हैं। सेम थी वो आत्मा कहते हैं। उसका पेटेंट वर्ड आत्मा था, लेकिन वही जो दूसर ने गोड़ कहा, मोहम्मद ने अल्लाह कहा, जगदीश ने ताओ कहा, बौद्ध ने बुद्ध कहा, जैन ने सिद्ध कहा, पारसियों ने और मदद कहा, उसी को रमण आत्मा कहते हैं। वेदों में उपनिषदों में भी आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द है, लेकिन रमण का पैटर्न शब्द आत्मा था, ऐसा। और जैसे ज्ञानेश्वर का पैटर्न विठल, जैसे रमण का पैटर्न अरुणाचलेश्वर, ऐसा। जैसे जीसस का गॉड, मोहम्मद का अल्लाह, तो उसके लिए वो आत्मा कहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस का काली, ऐसा समझाते हैं। सिद्ध, बुद्ध, ताओ और मदद, तो माने एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है, माने आत्मा स्वयं ही है। और अपीयरेंस के बारे में और रियलिटी के बारे में, रियलिटी आत्मा बोलते थे, फिर ये सब है वो आत्मा है और रियलिटी रूप से, और अपीयरेंस रूप से ये सब है, उसके बारे में ऐसा कहा सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो रियलिटी अपीयरेंस का 0-0, माने आत्मा है और अहंकार नहीं है। फिर उसका स्पष्टता कि आत्मा क्या है और अहंकार क्या है। तो क्या आत्मा आत्मा है, माने वहाँ मैं नहीं है, ऐसा मैं रमण आत्मा हूँ ऐसा नहीं, या अरुणाचलेश्वर आत्मा है ऐसा नहीं। आत्मा आत्मा है, जैसे आकाश आकाश है या सूर्य सूर्य है, जैसे आत्मा आत्मा है, उसके साथ अपीयरेंस को जोड़ा नहीं है। वो अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक निरंजन निराकार निर्विकार एक ही अद्वितीय अनादि अनंत जो कहो ऐसा। तो आत्मा आत्मा है, तो आत्मा ही है, माने आकाश आकाश है और दूसरा आकाश नहीं, वैसे आत्मा आत्मा है, दूसरा आत्मा नहीं, ऐसा उसको अनंत। फिर अहंकार का खुलासा ऐसा किया कि मैं देह हूँ, यह अहंकार है, और ये भ्रम है, असत्य है, नहीं है, और आत्मा आत्मा है। तो आत्मा के साथ कोई अपीयरेंस को जोड़ा नहीं, ऐसा। और वशिष्ठ का समर्थन लेते थे वो। उन्होंने जो व्यक्त किया, तो पहले वो शास्त्र पढ़े नहीं थे, 16 साल को निकल गए 10वीं कक्षा पर, तो वो कोई शास्त्र संस्कृत ये सब जानते नहीं थे। बाद में गणपति मुनि ने संस्कृत पढ़ाया, फिर शास्त्र पढ़े, तो फिर अपना जो वक्तव्य था, तो लोग शास्त्र को प्रमाण गिनते हैं, इसलिए उसने वक्तव्य शास्त्र से किया। अपना अनुभव आत्मानुभव, तो कैसा था कि उसमें देह नहीं था और आत्मा था। और आत्मा क्या था, तो आत्मा ज्ञान था, माने जो ज्ञान है ना सर्वत्र है, वो अनंत व्यापक है, रमण का ही नहीं है। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो ज्ञान था वो देह से अलग हो गया, ज्ञान ने जाना, ज्ञान तो सर्वत्र है, अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, लेकिन वहाँ वो जहाँ जो मैं रमण हूँ था, तो मैं रमण देह से था, रमण देह का नाम है, तो मैं देह हूँ, वो जो था, तो मृत्यु का अनुभव हुआ, तो पहले भय हुआ, मैं मर रहा हूँ ऐसा भय हुआ, फिर एकदम सो गए और फिर एकदम निर्विकार हो गए, भय हटा दिया और एकदम निश्चल हो गए। और फिर तो ज्ञान था, जो ज्ञान वो अलग हो गया, देह से अलग हो गया, कि मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, देह मर गया है, ऐसा भी अंदर है। ज्ञान में ऐसा हुआ कि देह मर गया है, फिर इसको ले जाते हैं, उसका क्रिया करते हैं, तो मैं जान रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, एकदम अलग हो गए, एकदम चले गए।
एक ही लंगोटी पूरा लाइफ एक ही जलपात्र भिक्षा पात्र इनको प्रसाद दो। हाँ बैठिए बैठिए। ज्ञान था ना, सब में ज्ञान देह के साथ मिक्स है, उनमें ज्ञान देह से अलग हो गया, और वो ज्ञान भी देह पूर्ता जो देह है उतना ही मर्यादित नहीं रहा। कहाँ से पता नहीं? इंद्रपुरा अच्छा अच्छा। નાથીમાં हाँ નાથીબા દરજીને હતા ને. हाँ हाँ तो वो अनंत व्यापक हो जाएगा, वो चिदाकाश हो गया। चिदाकाश तो है ही, ज्ञान भी है, सब चिदाकाश है, सब माँ चिदाकाश है, एकदम सहज है। लेकिन सबका वो माँ चिदाकाश वही ज्ञान है, और वो ज्ञान है चैतन्य का, वो ज्ञान का, आत्मा का, मोक्ष का, तो वही ज्ञान सब जगह देह से जुड़ा हुआ है और वहाँ देह से अलग, इसलिए वो अनंत शुद्ध चिदाकाश। और सब ऐसा कहते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं ये जीव हूँ, इसलिए देह का उसको सब लगता है कि मैं जन्मा बालक हो, किशोर, तरुण, युवान, प्रौढ़, ज्ञान, तो ज्ञान देह ये से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ जन्म से मृत्यु की का भ्रम हो जाता है। और ज्ञान देह से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको देह का कुछ नहीं लगता है, और वो ज्ञान है, उसको वो आत्मा कहते थे, उसको मोक्ष कहते थे। तो शास्त्रों के शब्द लिया, जैसे वशिष्ठ के शब्द से उसी को परम चिदाकाश कहा, आत्मा को, ज्ञान को, वो ज्ञान है, वो ही परम चिदाकाश। लेकिन सब परम चिदाकाश है, लेकिन समझ में है सब है वहाँ ज्ञान देह, और देह ज्ञान देह से जुड़ा हुआ होने से सबको यही सच्चा है। हम को अपना आत्मा माने ये मैं नहीं, आत्मा माने महाचिदाकाश सच्चा है, ज्ञान है वो परम चिदाकाश ऐसे। अभी सब महाचिदाकाश शब्द जानेगा, परम चिदाकाश जानेंगे तो खाली बोलेंगे, और ज्ञान जुड़ा हुआ है देह से, वो कैसे मालूम होता है कि रमण देह से वर्ते नहीं और सब देह से वर्तते। ये मैं देह हूँ, ये देह के संबंध में रहे, नहीं समझ, रमण में कुछ नहीं, देह है ही नहीं और ज्ञान ही है, वो ज्ञान है, वो परम चिदाकाश। वो ऐसा व्यक्त किया कि मैंने पहले छात्र देखे नहीं, फिर योग सिद्ध से ही समर्थन, उनका शब्द सहज था, आत्मा या ज्ञान, ये शब्द सहज था। तो सहज जो है तो अनुभव, वो अनुभव से फिर अनुभव सम्मत शब्द लिया शास्त्र, तो अनुभव तो अनंत व्यापक ज्ञान था, तो वो शब्द लिया परम व्योम, मैं निराकार हूँ, देह तो आकार है, मैं तो देह नहीं हूँ, देहो ना हम को हम सो हम, देहो ना हम, मैं देह नहीं हूँ, को हम, मैं कौन हूँ, सो हम, तो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा मैंने परम चिदा, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम, परम आकाश हूँ, वही परम चिदा। तो यह आत्म साक्षात्कार क्या है? तो बाद में आत्म साक्षात्कार भी है, जब ज्ञान देह से अलग पड़ता है, ज्ञान ही रहता है और देह नहीं रहता है, कि देह तो मर गया। स्वयं को पहले ऐसा कि मैं मर रहा हूँ, तो भय हुआ, फिर सो गए, फिर निश्चल हो गया, फिर भय हटा दिया, बैठिए बैठिए, सब बैठिए, हाँ सबको प्रसाद दो। तो ये किसी ने किया नहीं है, ज्ञान को कोई ज्ञान करता नहीं है, ज्ञान परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्ञान, ज्ञान है ही, हमने उसको परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्योति कहा, हमने उसको महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश कहा, हमने उसको महाचिदाकाश स्वसंग के साथ निर्विकल्प कहा, हमने उसको महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। ऐसा शास्त्र के शब्द से सब जान सकते हैं इसलिए, लेकिन अनुभव है तो अनुभव सम्मत शब्द से हम बोल रहे हैं, मूल्य मेन अनुभव है, वो परम चिदाकाश, वो चैतन्य है, वो ज्ञान है, वो आत्मा है,
जो आत्मानुभव होता है उसके सम्मत शब्द शास्त्र के होने से विरोध नहीं होता है। तो उसको क्लियर करने में, सामने क्लियर करने में विरोध नहीं आएगा। कोई विरोध करेगा तो उसका भ्रम है, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका अनुभव होता है वो शास्त्र सब अपना अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द लेकर प्रकाश करता है। तो जो सरल होता है, सच्चा चोखा खुला आत्मा, तो उसको प्रकाश हो जाता है, सरल सीधा साधा होता है। और फिर उसमें दूसरी कोई सब ग्रंथि भ्रम भरा हुआ होता है तो उसको नहीं होता है। जैसे आप लोग आते हैं तो सब भ्रम से आते हैं, आप भी जान सकते हैं। और इससे ये प्रकाश में परम चिदाकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनुभव है और वो भ्रम है, वो अनुभव नहीं है, वो सच्चा नहीं है। और जब तक वो नहीं हटाएंगे, रमण ने भय को हटाया, रमण ने मृत्यु के भय को हटाया, तो निश्चल हो गए, स्थिर शांत हो गए, उसको भय नहीं रहा। फिर तो मैं देखता हूँ, ज्ञान ने ऐसा कहा, ज्ञान ने कहा, मैं मैंने देह, रमण ने नहीं, देह ने नहीं, देह मैं हूँ वो अहंकार ने नहीं, वो तो मर गया। तो ज्ञान ने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, अभी देह मर गया है, फिर उसको ले गया कि क्रिया किया कुछ भी, बराबर। तो मुझे कुछ नहीं हुआ, वो मुझे मने ज्ञान को, वो आत्मा मुझे मने, अभी मैं रमण हूँ, मैं देव हूँ, वो उसको नहीं हो गया, वो तो मर गया। तो ऐसे मैं मरना चाहिए और मैं को मरते हुए देखना चाहिए, जानना चाहिए। हमने देखा है, जाना है, रमण ने देखा है, जाना है, समझ में आया? तो सबका कंफर्मेशन कैसे होगा, टैली कैसे होता है? क्योंकि परम चिदाकाश तो एक ही है, महाचिदाकाश तो एक ही है, वही चैतन्य है, वही ज्ञान है, वही आत्मा है, वही मोक्ष है। तो रमण ने 3 शब्द यूज किए, मोक्ष, ओम, ज्ञान, आत्मा। तो सेम थिंग। फिर बोले कि शब्द के अर्थ में विवाद है, तो विवाद को हमको कुछ लेना देना, रमण को कुछ लेना देना नहीं। अनुभव है वो आत्मा है और वो परम चिदाकाश, बराबर। तो कोई ऐसा कहीं गुरु या कोई ईश्वर दूसरा, तो ऐसा कुछ नहीं, कृपा ऐसा दूसरा नहीं है, वो स्वयं ही, तो कृपा भी वही है, ईश्वर भी वही है, गुरु भी वही है। दूसरा मानते हो वो मैं से मानते हो, मैं देव हूँ, ये अहंकार का भ्रम से मानते हो कि दूसरा ईश्वर है, दूसरा गुरु है, दूसरा शास्त्र है, ये मैं हूँ, यह अहंकार है। और ये भ्रम से आपको ये प्रकाश नहीं होगा, इसलिए आप तर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका अहंकार का भ्रम आपको सच्चा लगता है। आप बाहर जाके दूसरी बात करेंगे तो आपका अहंकार का भ्रम है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अनुभव है, वही चैतन्य, वही ज्ञान, वही आत्मा है, वही मोक्ष है और वही परम चिदाकाश, परम चित्त है। ऐसा शास्त्र से शब्द ऐसे लेंगे कि जो अनुभव सम्मत होंगे, अनुभव में, शास्त्र में नहीं, लेकिन दृश्य में सबको प्रकाश करने के लिए क्या ऐसा उसको कहेंगे कि चिदाकाश और चिदाभास, तो उसको मालूम पड़ जाएगा चिदाकाश है, आभास नहीं। वो आभास को मैं कहता है, तब तक उसको चिदाकाश मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको जानना पड़ेगा ये आभास में है, ये आभास दृश्य है, उसको जानने वाला सच्चा मैं है, रमण ऐसा वो आत्मा है। ये खोटा मैं है, मैं देव हूँ, ये खोटा मैं है, और मैं इसको जानने वाला, ये मैं को जानने वाला, तो वो सच्चा मैं है, वो आत्मा है, वो चिदाकाश है, वो ज्ञान, वो मोक्ष। और जब तक आप ये मैं से कहीं भी लघुता ग्रंथि में रहेंगे, ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ, या ईश्वर है, मैं जीव हूँ, क्योंकि कोई भाग भेद नहीं। ये आकाश है तो आकाश ही है, अनंत स्वच्छ, वैसे चिदाकाश अनंत स्वच्छ है, तो वो सर्वत्र है, अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है। सब में एक एक दे दो कोथड़ी में, सब में, सब कोथड़ी में एक एक रख दो, अंदर की सब कोथड़ी में एक एक, बढ़िया है, कोथड़ी में ही रख दो। हाँ, कोथड़ी में पहले रख दो, पहले बाद में आपको समझ में आता है। आप बाद जाके दूसरी बात करेंगे तो अनुभव में फर्क नहीं पड़ेगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा, और ये कोई करेगा नहीं।
आप जहाँ है ये मैं ब्रह्म और विश्व ब्रह्म, मैं देव और ये विश्व है, वो ब्रह्म से जहाँ है तो वो चलाएंगे ना, तो आपका यहाँ आना निष्फल है और यहाँ कोई फर्क नहीं और आपको कोई लाभ नहीं, आपका ये अब तक चल रहा है। अब जब गुरु जी कर रहे हैं वो भी कोई नहीं, ब्राह्मण कहते हैं ना वो भी नहीं, और परम पिता का परम पिता ये कहते हैं ना स्वामी वो भी नहीं, ईश्वर कहते हैं वो भी नहीं, विश्व कहते हैं वो भी नहीं, और जीव कहते हैं व्यक्ति के वो भी नहीं। और जो है तो ये किसको करना है, तो जहाँ आपका मैं है वहाँ वो है। आपको प्रसाद दिया, लड्डू प्रसाद दोनों को दिया, वचनामृत दिया, दोनों को दिया, दोनों को और पढ़ना हिंदी अच्छा शांति रहेगी। आप ये सुना, वही सुन रहे हैं। हम आत्मा है, हम देह नहीं है, देह मरता है, हम मरते नहीं है, हम अजर अमर, आत्मा अजर अमर, देह जन्मता मरता है, हम देह नहीं है। ऐसा कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मनुष्य जैसे जीर्ण वस्त्र को छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे जीर्ण देह को छोड़ के आत्मा जीर्ण देह को छोड़ता है। कृष्ण ने भी गीता में कहा, अर्जुन को कहा दूसरे अध्याय में, सुनो वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि नहीं। जैसे मनुष्य सुनो, जैसे मनुष्य कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता में दूसरे अध्याय, जैसे मनुष्य जीर्ण देह को त्याग करके नया देह धारण करता है, जीर्ण वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा जीर्ण देह को त्याग कर नया देह धारण करता है। आत्मा मरता नहीं, अजर अमर, देह जन्मता मरता है। तो जैसे वस्त्र हम नहीं है वैसे देह हम नहीं है, हम आत्मा है। फिर होता है इसलिए जन्म मरण का शौक नहीं है, क्योंकि हम आत्मा अजर अमर है। फिर हुआ आपने सुना ना, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा जीर्ण देह को त्याग कर नया देह धारण करता है। तो देह जन्मता मरता है, वस्त्र चुना नया होता है। हम आत्मा अजर अमर, आत्मा जन्मता मरता नहीं, कि उसका शौक नहीं, और आत्मा ही परमात्मा है। એમના મિત્ર છે અને અમારા ઘરે તમે તો ચાંદોરિયા પગલા પાડ્યા હતા। आपको क्लियर हो गया? ये हम नहीं है, हम आत्मा है। अभी कैसे पहचानेंगे कि आत्मा है वो ज्ञान है और ये अज्ञान है, जड़ है। हम चैतन्य, तो चैतन्य अजर अमर, हम आत्मा है वो चैतन्य वो अजर अमर, वो नहीं मरता है, देह जन्मता मरता है। तो वो तो आकार है, आकार हम नहीं, हम निराकार। ये प्रकाश कैसा है? सूर्य भगवान का, वैसा हम अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। क्या होता है? वो देह नहीं है, वो आत्मा है, वो अजर अमर है। आत्मा को कुछ नहीं होता है। देह तो वस्त्र है, तो वस्त्र तो जीर्ण हो तो नया वस्त्र था, वस्त्र बदलता है, देह बदलता है, आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। देते हैं प्रवाही आप तो देने का बराबर। मैंने कल पहली दफे हुआ। हाँ पहली दफे। कारण क्या था? कुछ कारण कुछ नहीं है, नरी ब्लॉक बोला डॉक्टर। नरी ब्लॉक तो आप बोल लो, आहार विहार में कुछ फर्क पड़ता है, तेल घी, हाँ कोलेस्ट्रॉल। हाँ लोही थोड़ा ज़्यादा हुआ था, ऐसा बोला डॉक्टर। तो अभी ट्रीटमेंट बराबर हुई? हाँ ट्रीटमेंट तो अच्छी हुई। और सर्कुलेशन चालू? हाँ सुबह इनके भाई को अटैक आया, वहाँ दाखिल किया है नारायणी हॉस्पिटल। ये तो देह का धर्म है यही कि वो नहीं है, और आत्मा का धर्म है कि है ही सदा। आत्मा का स्वरूप परमात्मा है, वो देह उसका स्वरूप नहीं है। देह का जन्म मरण हर शोक कुछ नहीं, संयोग वियोग कुछ नहीं, वो है ही नहीं।
ऐसा जानेंगे देह आत्मा है और देह नहीं है, ऐसा जानेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम भी बोलता हूँ ना, मामा चल के गए थे, मेरे को खांसी हो रही है, बस थोड़ा अच्छा हो जाए उसके लिए मैं अस्पताल जाऊँ। ये दोनों गए, उसको दिया लड्डू प्रसाद, हाँ दिया, ये दोनों गए। हाँ दिया। वो चल के ही गए थे, बोले मेरे को खांसी है, कुछ अच्छा हो जाए, तो उसके लिए गए। और वहाँ जाके एकदम प्रेशर लो हो गया, अटैक आ गया, जो सॉल्ट छूटा पड़ गया, वो अंदर पूरे इंद्रपुरा वाले हैं, उनके घर से तो भाविक थे, वो उनको दाखिल किया। નાતીબાના દીકરા નાતીબાના જોડે એ લઈ લો. બહુ જ રિલેશન. पत्रिका उसको दिया आपको, ठीक है। ओम ओम मेरे अनुभव का, लेकिन शास्त्र संबंध नहीं, मेरे अनुभव संबंध। तो सच्चा मैं ज्ञान हूँ, आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, ऐसा कहा। पहले मौन थे, 16 साल आत्म साक्षात्कार करके आ गए गुफा में, हम तो मौन थे। तब किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो चिट्ठी में लिखा, वो शास्त्र सम्मत शब्द, लेकिन अपने अनुभव सम्मत, अनुभव में शास्त्र के शब्द अनुभव सम्मत। तो फिर उसने अपने को जो जानने वाला, मैंने ज्ञान जाना, अपने को आत्मा जाना, मोक्ष, तो उसको कहा, लिख के कहा आप कौन है, तो लिखा मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, मैंने परम आकाश हूँ। तो वो शब्द योगवासित के। फिर समर्थन अपना अनुभव सम्मत समर्थन योगवासित में से लेते, हम हमारा अनुभव सम्मत समर्थन योगवासित में से लेते हैं। हमारा अनंतपूर्ण निरपेक्ष तो है ही, सब में दो रखता हूँ, अंदर और बाहर, पहले अंदर भी रखता, सबको दो दे। अब यही और अभी जो ज्ञान है, हम जो ज्ञान है, तो ज्ञान तो जानता ही है, तो ज्ञान को जान ले, और ज्ञान जान ले कि स्वयं देह नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान तो जो जानता है वो ज्ञान ही है। तो ज्ञान तो अपने को जानता है कि स्वयं ज्ञान है, और ज्ञान वो भी जानता है कि स्वयं देह नहीं है, बस खलास। यही आत्मज्ञान है, यही संस्कृति है। और ये रमण में सीधा है, डायरेक्ट सहज है, और ये योगासन में भी डायरेक्ट है, सहज है। उसमें बीच में कोई वचेटिया नहीं आता है, डायरेक्ट नो आया मीडिया, 0 नो कुछ, खाली इतना ही ज्ञान और देह। तो ये अज्ञान है, ये जड़ है, और ये मैं देह हूँ खोटा में, क्योंकि देह नहीं है, मैं देह नहीं हूँ। तो सच्चा मैं ज्ञान हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं सच्चा में। तो ज्ञान देह से जुड़ गया, तो वहाँ वो क्लियर हो गया, भ्रमण में अलग हो गया, ज्ञान देह से अलग हो गया कि ये तो मैं तो जान रहा हूँ, देह मर गया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, तो ज्ञान को कुछ नहीं होता है। फिर वो अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द लिया कि मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम हूँ, क्योंकि एक ही है, एक ही आत्मा है, अनंत है आत्मा है। और सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते, तो मैं देव हूँ, यह अहंकार है, और मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम हूँ। तो वो सच्चा में, और सबका सच्चा में एक ही, अनंत एकरत निराकार जल महासागर में मैं ये मोजा हूँ, वो खोटा में, और मैं अनंत महासागर हूँ, वो सच्चा में। तो मोजा है, उसका उत्पत्ति लय है, और अनंत महासागर का उत्पत्ति लय नहीं है, वो तो नित्य है। क्लियर हुआ है? रमण में क्लियर हो। तो सब अभी ऐसा नहीं कि हमको मरण का अनुभव करके क्लियर होना है, डायरेक्ट क्लियर हो सकते हैं। यहाँ सहज ये हम ज्ञान है, ज्ञान सब जानता है ना, तो हम ज्ञान है सच्चा में, और देह कुछ नहीं जानते हैं, सबका देह कुछ नहीं जानता है, देह जड़, तो हम देह नहीं। आत्मज्ञान होता नहीं है ही, ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान नहीं है, सब जानता नहीं है, लेकिन ज्ञान चैतन्य है, जड़ नहीं है। तो देह जड़ है, जगत जड़ है, तो आत्मा है, ज्ञान है,
वो देह नहीं है, जगत नहीं है। तो देह और जगत का मैं मेरा नहीं है, क्योंकि आत्मा देह नहीं है, जगत नहीं है, इसलिए देह और जगत का मैं मेरा नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष तो है कि देह नहीं है, जगत नहीं, और ज्ञान है, वही मोक्ष है, वही आत्मा है, वो निराकार चिदाकार परम योग है। अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द, क्योंकि सब समझ सके कि भाई समष्टि चिदाकाश है, समष्टि आभास नहीं है, तो समझ सकता है कि चिदाकाश चिदाभास, बिंब प्रतिबिंब। तो अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द से समझाने में आता है, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं है। अनंत पूर्ण निरपेक्ष ज्ञान को, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको शास्त्र गुरु के शब्दों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन लोग समझ सके ये अनुभव सम्मत, ज्ञान सम्मत, जो ज्ञान स्वयं है, चैतन्य प्रकाश, चिदाकाश, अनंत। तो शास्त्र के सम्मत शब्द से, अनुभव सम्मत शब्द से समझ सकता है, मानस समझता है, बराबर। ये अभी गीता का कहा, वैसे वस्त्र का दृष्टांत से समझ सकता है कि भाई हम वस्त्र नहीं है, वस्त्र बदलते हैं, हम तो वही है। तो वैसे देह बदलता है, आत्मा तो वही है, देह जन्मता मरता है, आत्मा अजर अमर है। तो शास्त्र के शब्द से अनुभव सम्मत, अनुभव मेन है, शास्त्र का उसको जरूरत नहीं है, अनुभव को शास्त्र गुरु का प्रमाण की जरूरत नहीं, तो स्वयं प्रकाश। क्लियर नहीं? ऐसा है, सबको वचनामृत जो बाकी हो, 39 तक खोल दो सबको। अब लास्ट कब आए थे? मंजुला मारी में आया था, हाँ? अभी आए थे। हाँ, કેટલામાં बाकी મળેલા वो ले लो, इसको बाकी होगा। નહીં કેટલામાં મળેલા તમને आप दिखाओ ना, आप दिखाओ। उसके बाद भी वो लोग आए थे, उसके बाद भी नए वचनामृत हाँ, आए। એમના પછી ના सुनो, वो लोग अभी आए थे ना, रविवार को, આયા હતા ને એમના પછી अगले रविवार, कल रविवार नहीं, अगले। 10 दिन હોય હા हाँ, अरे 4 दिन में 4 રામા वचनामृत। ભગવાનનું આવેલું રામા હા ભગવાન આવી ગઈ એના પછી આવેલું કોઈ એના પછી આયા હતા બધા હજી 25 થી 26 39 हुए, 39 3 दिन में 3 आया, रोज एक एक। क्लियर रही है, एकदम क्लियर रही है ना? फिर वहाँ मैं रखने का नहीं, ये मैं नहीं है कहने के लिए सच्चा मैं कहा, फिर खोटा सच्चा मैं नहीं है, फिर अनंत शुद्ध चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति। रमन प्रभु, पहले ये सब की कोठड़ी में दे दो, निकालो, ये टोकर जैसा निकालो। आप रहो साथ में। इनको भी प्रसाद दो, पहले महेंद्र प्रभु को प्रसाद दो। આવી ગયેલું હા એ આવી ગઈ એ આવી ગઈ એ આવી ગઈ આ તેલ બારનું છે એ આવી ગઈ 25 આ 16 બાર એ આવી ગઈ 17 વારે આવી 18 બાર આવી ગઈ આ તો આ તો બાકી બધા આવી ગઈ આ તો બાકી જ હોય આ એ દવા બાકી. એટલે બાકી હા એટલે બાકી એ આટલાથી બાકી तो सबको दो। તો આવા સેટ કેટલા આપવાના હા આવી ગયું છે હા देखो रह ना जाए। હા એ તો આવી ગઈ ए फोटो नहीं देखना, वचनामृत देखना। ના વાત ના
આવા કેટલા આપો તમને આ બધાના કેટલા રવિવાર કોણ કોણ આવે આવા કેટલા આમાં ઘણા ઘેર આવી ગયા આપણે ઘણા ઘેર આવી કેટલા એક બે બસ આ ચાર બાકી ચાર બાકી ચાર બાકી ચાર બાકી છેલ્લા कोठड़ी में रखो। हाँ सब कोठड़ी में अंदर भी रखना सब में। हाँ प्रभु ये कोई रह न जाए। ये आपको लाडू प्रसाद दिया? महेंद्र प्रभु को प्रसाद दिया? अलग नहीं है, सीधा का एक ही है, महासागर एक ही है, मोजा अलग अलग है। वो आपा साकार विकार वो है ही नहीं, वो नहीं है, और एक ही जल है अनंत, एक ही महासागर। तो वैसे जैसे रमण का ज्ञान जो है वो देह से अपने को अलग जाना, वैसे जो अपने ज्ञान को देह से अलग जानता है वो महाचिदाकार, वो परम चिदाकार। निश्चय क्या है? ज्ञान एक ही है, जो मोजा है वहाँ जल है कि नहीं, महासागर है कि नहीं, तो वहाँ जल ने अनंत महासागर ने अपने को मोजा का आकार से अलग जाना, वो आत्म साक्षात्कार। फिर आत्म साक्षात्कार भी कहना नहीं है, वो तो मोजा के साथ जुड़ा हुआ था, देह के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं देह हूँ ऐसा था। तो ज्ञान देह से अलग हो गया कि मैं ज्ञान हूँ, मैं देह नहीं हूँ। वो ज्ञान है, वही चैतन्य है, और जो सब जानता है वो चैतन्य वही चिदाकाश है, चैतन्य वही चिदाकाश है। तो हम चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है। अकेले रमण नहीं, सब अनंत शुद्ध चिदाकाश, सब महाचिदाकाश। समझा? तो वो ज्ञान जैसे जल महासागर, उसने अपने को मोजा का आकार से अलग पहचान दिया, और मोजा का आकार नहीं है। वैसे हम ज्ञान चैतन्य अनंत शुद्ध चिदाकाश अपने ये आकार से अलग जान लिया, ये हम नहीं है, हम अनंत शुद्ध चिदाकाश। वो तो है प्रथम से, नया आता नहीं है, मात्र जोड़ा हुआ था, वहाँ हम क्लियर हो गए कि ये नहीं है, और हम अनंत शुद्ध चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांत, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, ये सत्य है। मैंने व्यक्तिगत नहीं, वो अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। महाचिदाकाश कहो तो सब महाचिदाकाश। क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर। जो ज्ञान है एकदम शॉर्ट, रमण के शब्द तो क्या है ना, वो पढ़ा ना रमण का वचन, क्लियर है ना? एकदम क्लियर। तो मैं कुछ नहीं जानता, वो साधना के बारे में पूछा कि भाई मंत्र ने, जॉब ने, ध्यान ने, एकाग्रता, समाधि में तो नहीं जानता। वो जाना तो भी मेरा मन को उसका आकर्षण नहीं, और इच्छा भी नहीं। और अपनी वस्तु कौन सी है जो पहले से हमारे पास नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो पहले से हमारी वस्तु पहले से हमारे पास नहीं है? माने हमारी आत्मा, दूसरा आत्मा नहीं, दूसरा परमात्मा नहीं, और हम देह नहीं है, इतना ही क्लियर हो तो उसको कुछ नहीं होता है। ये आपको तो आगे का बाकी होगा, आप आए नहीं थे ना, ये लोग आए 10 अगले रविवार, तो उसके आगे का आपको बाकी होगा। 9 वर्ष को लिया था, 9 वर्ष से हाँ तो आया था, 9 वर्ष में 9 वर्ष से आया था। तो वहाँ से ले लो आप। और दूसरे कौन से? बाकी नहीं, सबको आया? अकेले दूसरा कोई था ना, सब आते आपको मिला? हैं। आगे का सब हाँ, कुल 39 हाँ तो आप अकेले ही नहीं आए। हाँ इनको 9 वर्ष से बाकी है, रमेश प्रभु। उनको प्रसाद दिया, उसमें लाडू प्रसाद दिया, अंदर सबको दिया, अंदर फुलवड़ी दिया।
ए पेंडा प्रसाद इसमें रखा सब में? ए, रखो कोथड़ी में, ये लो। महेंद्र प्रभु को इसको आपको दिया पेंडा प्रसाद? हाँ? कोई रह ना जाए। ये पार्सल बाकी है लाडू मुका, लाडू रखा, फुलवड़ी रखा, बराबर। ये आप फुलवड़ी ले सकते हैं। आप लिया? ए इसको बाकी है। ये यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट ग्राउंड में वॉकिंग करने जाते थे पहले, अभी यहाँ करते हैं सुबह शाम 1-1 घंटा। तो लीमड़ा के सूखी लकड़ी नहीं खड़ जाती है, तो अंधेरा था, तो ये पैसे लकड़ी दबी और उसने इधर घसर का किया, इधर से धर के इधर उड़ के इधर घसर का, तो अभी रोज आ गई। अभी बेटाडीन रोड लगा, ब्लड निकल, ब्लड लोही निकला, माने लाल लाल हो गया, लाल होता छोड़ गया, लग गया। छोड़ा। लकड़ी इधर से दबी उछली और इधर घसर का, सूखी सूखी लकड़ी खड़ जाती है। हाँ अभी वॉकिंग 1-1 घंटा करते हैं, हाँ तो अभी यहाँ करते हैं हाँ हाँ सुबह 6:30 से 7:30। हाँ तो अरविंद प्रभु ने बोला कि प्रभु को शाम को 7:45 से पढ़ना, शाम के 7:45 से पढ़ना अच्छा रहता है एकदम। हिमालय गंगा की ब्रह्म की लहर, कैवल्य, परम निर्मलता, परम शीतलता, तो फुल ऑक्सीजन अंदर आता है, फुल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, पसीना फुल होता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर सब गिरता है ना? अच्छा है। 1-1 कलाक हाँ सुबह सांझ अच्छा रहता है। कुदरती कुंवर का कुदरती, ये पहले खेत थे हाँ और ये गुलाब टावर जो एरिया है ना, ये हाँ। शांत एरिया है हाँ और प्रदूषण रहित एरिया है। हाँ ये खेत थे, खेत में जैसे आपका खेत गांव में खेत में मकान बनाते हैं हाँ। वैसे ही वैसे इसलिए कुंवर का कुदरती है, इसमें प्रदूषण नहीं है, तो घूंघाट धमाल बाजार भागदौड़ कुछ बस्ती शांति शुद्ध है सब, तो इधर ही वॉक करते हैं। एक राउंड को उधर से ऐसा करके जे आकार में तो 6 मिनट लगती है, तो दाएं छक्के 60, 10 राउंड लगाने से हो जाता है। मैं थोड़ी तलाब हाँ वो चलते ना, उसको जरूरत है। और 97 kg है, हम 84 kg है, जैसा शिवराम मापा था वैसा ही है। 84 84 उसका 97, उसको ज़्यादा चाहिए। आज आने वाले थे सब सेवा में, आने के लिए हो लेकिन गया, वहाँ गए नहीं, इसलिए मैं बाद में जाना। आज चलेगा। कल से वो लोग चालू कर दिया नहीं, अभी कोथड़ी बनाते हैं, हाँ पहले छोटा करना था, छोटा कर दिया, अभी कोथड़ी बनाते हैं। तो 2 गाड़ी आज आने वाली थी हाँ इसके आसपास, तो वो बंद रखा। तो कभी भी आएंगे। हाँ बोला है तो बाद में यहाँ से घर आए तब हाँ सेवा में जा। तो उसको फुलवड़ी दिया हैं? सुशील को वो दिया। सुशील प्रभु को दिया, उनको पेंडा प्रसाद दिया, लाडू प्रसाद, फुलवड़ी, सबको सब दिया। सबको सब हो गया।
हमारा निरपेक्ष तो था ही, लेकिन हमने हमारे अनुभव संबंध, हमारा जो साक्षात्कार के संबंध, अनुभूति के संबंध, दर्शन के संबंध, वशिष्ठ का शब्द जो लिया, तो एक शब्द वो जो हम चैतन्य है, वो जो हमारा अनुभूति है, और देह नहीं है, हम देह नहीं है, देह से अलग, ऐसी हमारी जो अनुभूति है, हम चैतन्य, हम आत्मा है, तो उसके लिए चैतन्य शब्द है। हमारा अनुभव का शब्द, वो शब्द, हमारे अनुभव का शब्द का समर्थन वशिष्ठ में मिलता है, ज्ञान, चैतन्य, और उसी के लिए वशिष्ठ ने भी ज्ञान शब्द का है, इसलिए हमारा अनुभव का शब्द चैतन्य है, बराबर है। फिर वशिष्ठ का भी चैतन्य है, और वशिष्ठ उसी को ज्ञान कहते हैं, इसलिए हम उसको ज्ञान कहते हैं, ताकि हमारा अनुभव का शब्द चैतन्य है। फिर वशिष्ठ का है कि चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है, और तो खाली प्रकाश करने के लिए, जैसे सबका नाम रखते हैं ना देह का, तो पहचान के लिए, तो पहचान के लिए चैतन्य शब्द है, बाकी चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है। सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद नाम भी नहीं है, सदाशिव नहीं है, ये शिव परब्रह्म परमात्मा वो नाम भी नहीं है, ओम तत्सत है। लेकिन पहले नंबर का यदि शब्द हमारा अनुभव का कहना हो, हम चैतन्य है, ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है, शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य बचपन से, और वो अनंत है, एक ही है, अनंत है, अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है। तो वहाँ फिर हमारा अनुभव संबंध वशिष्ठ का शब्द है, तो परम चिदाकाश, समझ जाते हैं, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, हमारा अनुभव संबंध वशिष्ठ का शब्द। तो हमारा अनुभव संबंध पहला नंबर का जो शब्द है ही नहीं, किसी प्रकाश करने के लिए कहना हो तो चैतन्य, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, हमारा संपूर्ण स्वानुभव शब्द नहीं है, उसका अनुभव वो तो वो है, वही है, हम जो है वही है। तो हम जो प्रकाश थे वो हम जो है वहाँ से प्रकाश थे, और उसको शास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है, माने दूसरा ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत नहीं है, समझाते हैं ना, वो जो स्वयं है वही है। तो उसको हमारा अनुभव संबंध शब्द अनंतपूर्ण निरपेक्ष तो था ही, फिर योग सिद्ध से हमारा अनुभव संबंध शब्द परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड, और इसमें हमने संपूर्ण व्यक्त किया है हमारा अनुभव संबंध। इसको आप पढ़ो, ये रोज ये पास में रखो ना, रोज देखो, इसमें सब आ जाता है। બીજા કોને જોઈએ? ये सबको ओगण चले, ये सबको पढ़ने के लिए 39वां वचनामृत दो। हाँ, सबको दो, सबको दो। आपको दिया है, અંદર આવી ગયું છે પણ વાંચી आपको दिया है, आपको दिया है। हाँ, વાંચી લો કોઈને નહીં.
पहुंची लो हमारा जो संपूर्ण स्वानुभव है हमारा, हम जो स्वयं है, जो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, उसको पूरा खुला किया है। हमारे आत्म साक्षात्कार को इसमें पूरा खुला किया है, संपूर्ण खुला किया है। इनको ये दिवाली को लिया है, दिवाली के बाद में बाकी है आगे। आगे और हमारा जो आत्म साक्षात्कार जो अनुभव, संपूर्ण स्वानुभव का शब्द अनंतपूर्ण परब्रह्म भी हमारा अनुभव का शब्द है। मैं स्वयं अनंतपूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वयं प्रकाश, स्व प्रकाश, वो भी अनुभव का शब्द है। ऐसा ये कायम पास में रखो और कायम पढ़ो, दूसरा कुछ नहीं देखेंगे तो चलेगा, है ना? ऐसा नहीं है? कैसा है? संपूर्ण है। कुछ बाकी है? इसको कायम पास में रखो और कायम पढ़ो, दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं। कैसा है ना? इसमें सब आ जाता है। कैसा है? कुछ बाकी है? ये हमेशा पास में रखो और हमेशा पढ़ो, देखो बस, तो दूसरा कुछ रहेगा ही नहीं। क्या रहेगा मालूम है? परम शांति जो है सो है। क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? क्या रहेगा? जो है सो है। आप वो बोलने गए ना, बराबर है, जो है सो। माने ये जो है सो है, खुला है कि नहीं? पूरा खुला खुला पूरा खुला नहीं है। तत्वज्ञान को आपने ही खुला किया इतना। कैसा? तत्वज्ञान को इतना आपने ही खुला किया सामान्य जनता के लिए। कैसे? वो समझ में भी नहीं आता था, सब तत्वज्ञान करके छोड़ देते थे, उसमें अपना कुछ नहीं पहुंचेगा बुद्धि। आपने सरल किया सब। माने माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ मैं नहीं कुछ है। नहीं। वो एकदम क्लियर है और सिद्धि परम शांति। उधर ये ले लो, रख देना। अभी इतना किसके लिए करते हैं? ये लोग तो जाने वाले हैं, सुशील प्रभु। थोड़ा भी करना हो तो सभी करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो उतने जन है कि आपके पास? ये लोग तो दवाखाने में जाने वाले हैं। ख्याल आया? ये लोग तो दवाखाने में जाने वाले हैं। પછી સુશીલ પ્રભુ એક દિવસ આવશે હો બધા એ આવવાના છે પછી આજે જ આવવાના હતા બધા પણ જવાનું છે એટલે ના तो इतने तो आपके पास है कहाँ करने वाले? चार हम है ना प्रभु, करेंगे थोड़ा, एक लाइन पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं। ए सुशील प्रभु,
सब आए तब निकालना। अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रख दो। एक साइज वो तो आज आने वाले थे ना सब, इसलिए तैयार था सब। एक साइज हो जाएगा प्रभु, हम 4 हैं। क्या हो जाएगा? एक साइज कोई भी एक साइज हो जाएगा, हम 4 हैं। इससे तो सब आए ना तो करना अच्छा है। हाँ तो सब आएंगे वो। जब सब आए ना तब करने का रखो। ए सुशील प्रभु, काले जब सब आए तब करने का रखो। सब रख दो। सब रख दो। 4 जन में क्या करने का? 4 जन में नहीं करने का। सब 20 जन आए ना तब करने का। वो कैसा हम समझ में नहीं आता तो क्या बोला कि हमारा इतना तत्वज्ञान को सब घूट घूट ऐसा समझते थे सब कि उसमें अपने को समझ नहीं पड़ती। और आपने ये खुला किया, सरल किया, ये सामान्य जन भी, भाविक भी समझ सकते। और रमन का ज्ञान को आपने व्यापक किया सब यहाँ पे। हाँ, रमण सरल है और सहज है। तो उसमें भी ठीक है, बस। ये समझने में भी आपका वो बहुत योगदान है, कैसे? रमन का ज्ञान समझने में। हाँ, तो ये सत्संग से ही पता चलता है। ऐसा। हाँ, जैसे वो जो बुक छपा वो भी सरल नहीं है। सरल है। हाँ, यहाँ से कैसे सरल हुआ? ये जो समझ में नहीं आता था कि मैं कौन हूँ, हाँ, वो यहाँ के सत्संग से ही समझ में आया कि ये क्या है, कैसा समझ में आया? सब क्या है। ये देह में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये यहाँ से समझ में आया। अच्छा, हाँ। नहीं तो मैं देह हूँ को ही आत्मा कहते थे। हाँ, सबको वैसा मैं ही। देह हूँ अहंकार को आत्मा कहते थे। मैं देह हूँ रमण कहते हैं अहंकार है, हाँ, और हम आत्मा है सच्चा मैं। सच्चा में। हम आत्मा है, ज्ञान है, मोक्ष है, चिदाकाश है। और ये खोटा में, तो ये हम नहीं है, ये खोटा में है। तो खोटा में को सब आत्मा समझते आत्मा हैं। समझते थे। हम ब्रह्मास्मि। तो मैं देव हूँ अहंकार के भ्रम को सब ब्रह्म समझते हैं। यहाँ क्लियर हुआ कि मैं देव हूँ, वो अहंकार है, वो रमण कहते हैं अहंकार मरना चाहिए। तो कैसे? तो अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, वही उसकी मृत्यु है। मैंने देह में वो खोटा में है ही नहीं। फिर जो ज्ञान है आत्मा है वो सच्चा में। फिर मैं कहना नहीं है, खाली खोटा में का निरसन करना पूरता ही सच्चा में शब्द है। फिर खोटा सच्चा कहना नहीं है सापेक्ष, और मैं कहना नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश यह नहीं है। तो अनंत शुद्ध चिदाकाश आत्मा है, ये होता है ज्ञान है, चैतन्य प्रसाद है अंदर आपका, उसमें सब रखा है ना। क्लियर नहीं हुआ? सब ये देह में हूँ उसको सब ब्रह्म ने आत्मा कहते थे, परमात्मा कहते थे। एकदम उल्टा, नहीं समझे? हाँ, एक्चुअली ये तो है ही नहीं, प्रसाद है आप देह में, ये तो है ही नहीं। अभी कैसे क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो ना सब, ये दो थे तो क्लियर। ज्ञान है वो चैतन्य है, देह है वो जड़ है। इसलिए हम सच्चे, हम ज्ञान है, चैतन्य है, चिदाकाश है। तो देह जड़ है, अज्ञान है, इसलिए हम देह नहीं है। देह नहीं है, हाँ, आत्मा और अहम
आत्मा किसको कहा? जो ज्ञान है, जो चैतन्य है। हम ज्ञान है, हम चैतन्य है, हम आत्मा है। समझाते हैं? तो आत्मा का अनुभव आत्मा ही आत्मा का अनुभव, दूसरा अनुभव नहीं है। जो हम चैतन्य हैं, तो चैतन्य का अनुभव चैतन्य से दूसरा नहीं है। चैतन्य ही अपना अनुभव है, स्वसमिति, स्वयं प्रकाश। क्लियर होता है? तो ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। और देह जड़ है, वो तो जानता नहीं, वो अज्ञान है। तो हम ज्ञान है, हम जानता है, हम ज्ञान है, हम चैतन्य है, स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य। और ये जड़, इसलिए हम देह नहीं। तो लोग ने क्या कहा? ज्ञान अपने को नहीं जाना, और जो देह जड़ है वो अपने को माना कि मैं देह हूँ। नहीं समझे? और उसको फिर आत्मा कहा, अहंकार को। मैं देह हूँ, इसको अहंकार कहा, भ्रम। और उसको कहते हैं मैं आत्मा हूँ। फिर यहाँ क्लियर क्या होता है कि ज्ञान है वो देह नहीं है, क्योंकि ज्ञान चैतन्य, देह जड़ है। स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ज्ञान है, अनुशुद्ध चिदाकाश ज्ञान है। तो देह जड़ देह नहीं है, इसलिए देह में हुई अहंकार नहीं है, और अहंकार आत्मा नहीं है। बहुत क्लियर, अनुभव से क्लियर। और कोई ऐसा कहे कि हमको कैसे हो, तो होना नहीं है, वो तो है ही, वो तो प्रथम से नया आता नहीं है। ज्ञान नहीं है, चैतन्य नहीं है, अनुशुद्ध चिदाकाश नहीं है, और स्वयं अनुभव है, वही अनुभव है। चैतन्य है, वही अनुभव है, तो वो तो है ही, वो करना नहीं है। तो फिर क्या करना है? तो ऐसा लगता है ना कि मैं देह हूँ, तो वो भ्रम हटाना है। दो मैं तो नहीं है, दो में है मैं हूँ। तो मैं हूँ, तो मैं ज्ञान हूँ कि नहीं? और देह अज्ञान है कि जड़ है कि नहीं? तो मैं ज्ञान जड़ दे कैसे हो सकता हूँ? इसलिए क्लियर हो जाता है कि आत्मा है, ज्ञान है, वो आत्मा है। स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य चिदाकाश, वो आत्मा है, और आत्मा देह नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं है। आत्मा ऐसा भ्रम करे कि मैं देह हूँ, तो वो अहंकार है। लेकिन आत्मा चैतन्य है, देह जड़ है, इसलिए आत्मा में मैं जड़ देह हूँ ऐसा अहंकार संभव ही नहीं है। मैं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ज्ञान, अनुशुद्ध चिदाकाश, अनुभव, स्वयं अनुभव, इसमें ये जड़ दे मैं हूँ ऐसा अहंकार संभव ही नहीं है। क्लियर नहीं है? तो क्या करना है? यही क्लियर होना कि स्वयं ज्ञान है, और स्वयं जड़ दे नहीं है, स्वयं अहंकार नहीं, मैं देह हूँ ऐसा अहंकार नहीं है। और आत्मा है तो अनंत व्यापक है, चिदाकाश। तो आप लोग को निकलना है तो निकलो फिर। आत्मा तो है ही, ज्ञान तो है ही, चैतन्य तो है ही। ऐसा जैसे प्रूफ रीडिंग में एकदम क्लियर करते हैं, वैसे इसमें एकदम क्लियर करें तो आप ज्ञान है और आप जड़ दे नहीं है, तो जो वो हो ही नहीं सकता। ज्ञान अज्ञान हो ही नहीं सकता, देह अज्ञान है, तो वो प्रूफ रीडिंग करना है, तो चंचलता भ्रांति नहीं रहेगी। ऐसा तो थोड़ा भी भ्रम रहेगा, समझाता है। ज्ञान अपने रमण में क्या हुआ, मुझसे का अनुभव से कि मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देह मर गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको ऐसा हो जाए कि मैं शब्दनवा नहीं है, ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य चिदाकाश, जैसे सूर्य प्रकाश, उसमें मैं नहीं है। तो ज्ञान है वो अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, जो सर्वत्र है वही है। तो ज्ञान तो जानता है और ये तो नहीं जानता है, तो ज्ञान ये नहीं है और ज्ञान चिदाकाश है। तो जब तक ज्ञान इधर जुड़ा हुआ रहेगा तो चंचलता भ्रांति रहेगी, और ज्ञान क्लियर हो जाएगा। ये प्रूफ रीडिंग करो, यही हो रहा अभी कि ज्ञान है तो ज्ञान है वो चैतन्य, चैतन्य वो चिदाकाश, वो जड़ दे नहीं। तो यदि इसके साथ जोड़े हुए रहेंगे, मैंने ज्ञान क्लियर नहीं होगा। ज्ञान तो क्लियर है, लेकिन जड़ दे के साथ जो जोड़ा हुआ है तो वो क्लियर नहीं होगा, तब तक चंचलता भ्रांति नहीं।
तो खाली क्या आत्मा परमात्मा ब्रह्म पर ब्रह्म बोलना ही नहीं, कैसा है ये नहीं करते ये सच्चा प्रॉफिट है ना। फिर वह हम शब्द लाते हैं, वो लाने की जरूरत नहीं है। हम ज्ञान है ऐसा कि नहीं, हम सीधा का ऐसा, वो तो वो सीधा का है। फिर वो चिदाकाश का मैं भी नहीं है आत्मा में, ज्ञान में, और ये जड़ देह का मैं भी नहीं, फिर उसमें कोई मैं नहीं है, तो उसको हम कहते हैं परम चिदाकाश, परम कहते हैं अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं परम। तो परम चिदाकाश में परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसमें अपना मैं भी नहीं है, और ये देह नहीं है, इसलिए देह में भी नहीं, कोई मैं नहीं, और परम शांति। आपको समझ में है? ब्राह्मण ने अपना अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द दिए योगा से, हमने हमारा अनुभव सम्मत योगा से शब्द दिया। ब्राह्मण ने आत्मा शब्द लिया, ज्ञान शब्द लिया, मोक्ष शब्द लिया, वो भी दिया, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ। हमने भी हमारा अनुभव आत्म साक्षात्कार सम्मत हमारा, हम पोते अनंत पूर्ण पर ब्रह्म प्रकाश, तो वो अनुभव का शब्द है। फिर हम स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, वो भी हमारा संपूर्ण स्वानुभव का शब्द है चैतन्य। फिर चैतन्य का नाम व्यवस्थित ने कहा बराबर है कि चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है, वो बराबर। और सदाशिव में भी व्यवस्थित होगा कि ब्रह्म और आत्मा शब्द और अर्थ भी नहीं है, शिव परब्रह्म परमात्मा वो शब्द भी अर्थ भी नहीं, वो बराबर है। सूर्यनारायण भगवान है तो प्रकाश ही है, तेज ही है, ज्योति है, फिर उसका कोई शब्द अर्थ नहीं है, समझा। फिर अनुभव सम्मत, उसका अपेक्षा नहीं है, शास्त्र गुरु या ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत वो शब्द अर्थ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रकाश करने में जैसे कि चिदाकाश चिदाभास ऐसा कहने से मालूम पड़ता है, आत्मा देह चैतन्य जड़ ऐसा कहने से मालूम पड़ता है, नित्य अनित्य सत असत ऐसा कहने से वो शब्द अर्थ है नहीं, फिर नहीं है, फिर आत्मा साक्षात्कार भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, समझते हैं। तो हमने अनुभव सम्मत शास्त्र का शब्द ये लिया लास्ट हमारा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव सम्मत, उसका अपेक्षा नहीं है शब्द की, लेकिन प्रकाश करने में कोई कहे कि लास्ट बताओ, तो ये अभी आपने पढ़ा वो सब अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है, परम ब्रह्म परमात्मा, परम चिदाकाश स्वयं, अनंत सत्य, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शांति, ये संपूर्ण है। तो हमारा संपूर्ण स्वानुभव। ए प्रसाद दो अंदर से, दो सुशील प्रभु, कितने जने पूछ लो, अंदर से दो। ये सफाई, रोड सफाई वाले, उनका प्रसाद पहले रखते, ये दो अंदर सेवा वाले उनका पहले रखते, बाद में सब। ये जो आभास ज्ञान है, ये आभास ज्ञान है, ये सब ये ज्ञान सब जानता है। तो मैं हूँ, विश्व है, तो मैं को भी जानता है, विश्व को जानता है, तो मैं और विश्व आभास है, वो नहीं है। और ज्ञान है स्वयं प्रकाश, वो अनंत ये इनेट है पहले से, समझाते। इसलिए कोई भी शास्त्र को इस ये जो प्रकाश स्वयं प्रकाश है ना, इसका विरोध नहीं होगा, उससे शायद आपको क्लियर नहीं होंगे, लेकिन वो इससे क्लियर होगा, नहीं समझे। चैतन्य अनुभव प्रकाश जो है स्वयं प्रकाश, चैतन्य स्वयं प्रकाश होते चैतन्य है, तो स्वयं स्वानुभव है, संपूर्ण स्वानुभव है, तो सब छात्र उसमें सम्मत होंगे, नहीं समझे। और शास्त्र क्लियर नहीं होगा तो यहाँ से क्लियर होंगे,
लेकिन शास्त्र को इससे क्लियर नहीं होने, ये तो स्वयं है। समझ में? अभी आने वाले क्लियर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो ज्ञान को देह के साथ जुड़ा हुआ रखते हैं। और यहाँ क्या है कि ज्ञान देह से जुड़ा हुआ नहीं है। रमण में क्या है? ज्ञान देह से जुड़ा हुआ नहीं है। वशिष्ठ में क्या है? ज्ञान देह से जुड़ा हुआ नहीं है, दृश्य से जुड़ा हुआ नहीं है। वशिष्ठ में, रमण में या यहाँ ज्ञान ज्ञानेश्वर में, आद्य शंकर में ज्ञान देह से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर वो ज्ञान चिदाकर, फिर वो आद्य शंकर नहीं है, वो वशिष्ठ नहीं है, वो ज्ञानेश्वर नहीं है, वो रमण नहीं है, वो हम नहीं है। जो ज्ञान दे, जहाँ ज्ञान देह से, जहाँ जल मोजा का आकार से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अनंत महासागर है। फिर वो मोजा नहीं है। मोजा को कहते हैं ये स्वामी जी है, मोजा को कहते हैं आद्य शंकर है, मोजा को कहते हैं ये वशिष्ठ है। मोजा जल जब अनंत महासागर जल जब मोजा का आकार से जुड़ा हुआ है, तब उसको आद्य शंकर, स्वामी जी, ज्ञानेश्वर, वशिष्ठ, रमण कहते हैं, शिव, सदाशिव ऐसा कहते हैं। समझे? तो फिर ज्ञान जहाँ मोजा से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो नाम निकल गया, क्योंकि वो देह का नाम है, मोजा का नाम है, आकार का नाम, और आकार नहीं है। और वो ज्ञान है जल चैतन्य, वो अनंत महाचिदाकाश महासागर, वहाँ मैं नहीं है। क्लियर होता है क्या? ये आकार का नाम है स्वामी जी, स्वामी, लेकिन स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, संपूर्ण स्वानुभव है, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल चैतन्य, अकेला चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। तो वो यहाँ ज्ञान है, वो ज्ञान यहाँ देह से, दृश्य से, मैं मेरा से जुड़ा हुआ नहीं है। वो ज्ञान महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, महाचिदाकाश स्वसंविध्य सहज ये होता है। तो दूसरे में क्या है कि ज्ञान देह दृश्य मैं मेरा से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ वास्तव में नहीं, वो भ्रम है। चैतन्य को जड़ से जोड़ा जाना वो पॉसिबल नहीं है। प्रकाश को अंतर के साथ जोड़ा जाना पॉसिबल नहीं है। देह दृश्य मैं मेरा है, वो मैं हूँ, विश्व है, ये तो जड़ है, आभास है। तो चिदाकाश का जड़ आभास के साथ जोड़ा जाना पॉसिबल, क्योंकि चिदाकाश ही है, महाचिदाकाश खुद है, दूसरा नहीं है, इसलिए उसमें जड़ आभास है ही नहीं। मैं विश्व, संपूर्ण मैं विश्व ब्रह्म है। अभी कोई वशिष्ठ ने ज्ञान की व्याख्या मस्त की, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। तो किसी का अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन नहीं है, इसलिए जुड़े हुए रहते नहीं, इसी में भाग दौड़ करते हैं। और जिसका अत्यंत सूक्ष्म पहले से ही है, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, तो कैसे जोड़ेगा स्थूल के साथ? चिदाकाश है वो महाकारण है, फिर मायाकाश कारण, चित्ताकाश सूक्ष्म, भूताकाश स्थूल। तो कारण सूक्ष्म स्थूल है, वो तो आभास है, मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश। और चिदाकाश है वो तो आत्मा है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो छोड़ने का सवाल नहीं, दो है ही नहीं। जो सारा अनंत एक ही महा चैतन्य प्रकाश है, तो सब महाचिदाकाश है, महाचैतन्य आकाश। तो उसमें महाचिदाकाश में दो वस्तु है ही नहीं, महाचिदाकाश और आभास। सूर्यनारायण भगवान है, तो सूर्यनारायण भगवान में प्रकाश और अंधकार दो है ही नहीं, प्रकाश ही है। वैसे महाचिदाकाश में महाचिदाकाश प्रकाश ज्ञान, और ये मैं विश्व ऐसा अज्ञान, ऐसा दो है ही नहीं। सूर्यनारायण भगवान में जैसे तेज ही है, ज्योति प्रकाश है, अज्ञान अंधकार, अज्ञान है, अंधकार है ही नहीं। वैसे जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो अपने में परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है। अपने में ये मैं विश्व अज्ञान ये भ्रम दो वस्तु है ही नहीं। परम ज्योति अखंड ज्योति और अज्ञान अंधकार तो है ही नहीं। सूर्य में प्रकाश और अंधकार तो है ही नहीं, प्रकाश ही है। वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में तेज ज्योति प्रकाश चैतन्य अनुभव ज्ञान ही है। उसमें ये जड़ वो नित्य ही है, ये अनित्य,
वो सत्य ही है, ये असत है ही नहीं। जो पूरा सत्य है उसमें सत्य और असत दो नहीं है, पूरा सत्य है। जो पूरा चैतन्य है उसमें चैतन्य और जड़ दो नहीं है, पूरा चैतन्य, पूरा नित्य, उसमें नित्य अनित्य दो है ही नहीं, पूरा नित्य, ये नहीं है। ऐसा जो ज्ञान तो है स्वयं है, तो क्लियर हो जाए कि जो ज्ञान स्वयं ज्ञान है, ज्ञान 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 को जानना नहीं हो तो स्वयं ज्ञान ही है। और ज्ञान क्लियर हो जाए कि स्वयं जड़ देह नहीं है, जड़ दृश्य नहीं है, जड़ में मेरा नहीं, जड़ बना आभास, तो आभास देह नहीं है, आभास दृश्य नहीं है, आभास में मेरा नहीं, क्लियर नहीं है। ज्ञान तो क्लियर ही है, लेकिन जो भ्रम है ना उसको हटाना है। ज्ञान ज्ञान है वहाँ ऐसा भ्रम स्वप्न, अब ज्ञान है वो स्वप्न भासता है कि नहीं, फिर स्वप्न पुरुष के साथ तादाद में अभिनय सम्मान करता है कि मैं ये हूँ अंदर, फिर ज्ञान आवरण में आ जाता है। ज्ञान जब स्वप्न भासता है तो ज्ञान आवरण में आ जाता है, वो जानने में नहीं, ज्ञान जो जानता है वो नहीं जानने में आता है, और जो नहीं है वो जानने में आता है। मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ, ये मेरा दृष्टा दृश्य है, स्वप्न पुरुष का दृष्टा दृश्य होता है ना, फिर जाग जाता है तो स्वप्न नहीं है, स्वप्न पुरुष नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, तो वो ज्ञान ये स्वप्न है। वशिष्ठ राम को कहते चिदाकाश, जगत जगत चिदाकाश का स्वप्न है, ये मैं भी आ गया स्वप्न पुरुष, ये स्वप्न पुरुष है। तो जागना माने ज्ञान अपने में जागता है तो ज्ञान है, फिर ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न पुरुष नहीं है, स्वप्न पुरुष का दृष्टा दृश्य नहीं है। एकदम क्लियर नहीं। वशिष्ठ ने कहा जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो ये स्वप्न पुरुष है, ये सब स्वप्न पुरुष है, और सबका स्वप्न दृष्टा दृश्य है। तो ये क्या है, ये ज्ञान। अभी ये स्वप्न में ये ज्ञान प्रकाश रहे कि नहीं, तो फिर ज्ञान रहता है, फिर स्वप्न नहीं रहता है, ज्ञान से ज्ञान रहता है स्वप्न। और वशिष्ठ ने कहा ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, अज्ञान से अज्ञान बढ़ता है, संग वैसा रंग। तो हमेशा ज्ञान के ही संग में रहने से ज्ञान ही रहता है, फिर यह अज्ञान नहीं रहता। स्वप्न मना ज्ञान, या मैं ये हूँ, फिर यह सब है, वो नहीं, मैं विश्वास। समझ में आता है? आपको जाना है तो दवाखाना बोले, वहाँ से बात हुई, कैसा है? नहीं अच्छा है, सुबह में बात हुई थी। आत्म साक्षात्कार करना नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज्ड एनीवेयर। स्वयं महाचिदाकाश है, सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र। स्वयं महाचिदाकाश नहीं करना है, नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी। रमण को आत्म साक्षात्कार हुआ, उसके पहले महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश नहीं था, आत्म साक्षात्कार। फिर वो नहीं रहे तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश नहीं है, तो रमण रमण नहीं है, लेकिन वहाँ रमण नहीं रहे और महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रहा। यहाँ स्वामी जी नहीं रहे और महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रहा। वशिष्ठ नहीं रहे और महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रहा। नहीं समझे? तो वो तो पहले से ही था, वशिष्ठ नहीं थे, स्वामी जी नहीं थे, रमण नहीं थे तो भी था, और वशिष्ठ स्वामी जी रमण न रहे तो भी है। तो अभी भी ये नहीं है, और जो है तो है। ऐसा सहज है और सहज रहे वो पूर्ण ही है, परम शांति है। फिर सहज को कृत्रिम के साथ जोड़ने का कोई मीनिंग नहीं है, वो जो कृत्रिम कुछ नहीं है, अकृत्रिम है, कृत्रिम के साथ नहीं जोड़ा जाता। सदाशिव कहते मैं भी सच्चा देव नहीं हूँ, विष्णु ब्रह्मा इंद्र भी सच्चा देव नहीं है, वायु अग्नि चंद्र सूर्य भी सच्चे देव नहीं है, तो ब्राह्मण राजा रुद्र वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं है। आदि से रहित, अंत से रहित, कृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। और वो स्वयं प्रकाश आत्मज्ञान ही उसका सच्चा पूजन, यह स्वयं प्रकाश आत्मज्ञान, यही वो चैतन्य देव का सच्चा पूजन है। फिर लास्ट में वशिष्ठ ने राम को कहा, ये सब सुनाया, सदाशिव वशिष्ठ संवाद कैलाश का। फिर कहा जैसे मुझे सदाशिव ने चैतन्य देव का पूजन बताया, तब से मैंने जड़ देव का पूजन छोड़ दिया। बात तो एक ही है,
समझदार को इशारा काफी, समझो निशान ने गधेड़ा डफना मीठा लगता है। क्या बोले, आपको निकलना नहीं है? 11 बजे। हाँ। अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है इनने। तो हम जो सब है तो शास्त्र गुरु से नहीं जानते, शब्द से नहीं जानते, विचारवाणी सूत्र से नहीं, हम स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ही है ऐसा पहले से अंदर से आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, तो वहीं से हम सब जानते थे। तो अपने में अपने को आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनुभव देते, वो चैतन्य ही अपना अनुभव, चैतन्य का अनुभव चैतन्य। फिर आभास का जो सब आभास से सापेक्ष सब जानते थे, तो ऐसा ही जानते थे कि हम तो आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ही है और हमें यह आभास कुछ नहीं है, ऐसा पहले से इनमें अंदर ख्याल आता है। तो ऐसा आभास से हमने नहीं जाना, यह अनुभव किया। हम स्वयं प्रकाश ही अनुभव है और हम स्वयं प्रकाश ही ज्ञान है, स्वयं प्रकाश ही चैतन्य। तो यहाँ ऊंधा चल रहा है ये भ्रांति की दुनिया में, आभास से सब उसको जानने जाते हैं। तो शास्त्र गुरु जो ज्ञान है वो आभास ज्ञान है। रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांत दिया है कि एक जन चिट्ठी ढूंढता था घर में, लोग बोलते क्या है तो बताता, फिर चिट्ठी मिल गई तो उसमें लिखा था एक साथ लो 2 धोती और 5 सेर पेंडा बेच देने का, ऐसा एक साथ ला 2 धोती और 5 सेर पेंडा बेच देने का लिखा था। फिर चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया, बाजार में सब ला के बेच देने में लग गया। तो शास्त्र चिट्ठी की बात रामकृष्ण परमहंस कहते, चिट्ठी भी लिखा है काम क्रोध लोभ ये 3 नरक का द्वार है, तस्माद ऐसा प्रेम तेज है, ऐसा सारी जिंदगी पढ़ता रहे पर काम क्रोध लोभ में ऊंधा मरता रहे। तो आभास ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, नहीं समझे। तो हमें कैसा था, ये हम नहीं है, ये नहीं दिखता था और ये विश्व नहीं है, ये आभास नहीं दिखता था, कुछ नहीं। तो आकाश जैसा जो अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, हम स्वयं ही है, ये हम स्वयं। तो फिर वो जो स्वयं हम स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य से अपने में स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य भी जानते थे, अनुभव करते थे, और वही स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनुभव से आभास का भी सब जानते थे। लेकिन कैसे जानते थे कि हम आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है ही है और उसमें आभास कुछ नहीं है, ऐसा। इसलिए हम कोई आत्म साक्षात्कार बोलता है तो हमको समझ में नहीं आता ये क्या कहते हैं, क्योंकि जो आकाश जैसा आनंद स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है तो वो तो अज्ञान सापेक्ष साक्षात्कार होगा ना, तो उसमें तो अज्ञान ही नहीं, और वो स्वयं प्रकाश से वही आत्म साक्षात्कार है, दूसरा आत्म साक्षात्कार नहीं है। जो हम स्वयं प्रकाश है शुद्ध चैतन्य आकाश जैसा आनंद, तो वही आत्म साक्षात्कार। आत्मा का आत्म साक्षात्कार दूसरा कहाँ से कैसे होगा? सूर्य को अपना दूसरा साक्षात्कार कैसे होगा? नहीं समझे। आकाश को अपने में अपना दूसरा आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? मैं आकाश हूँ, आकाश ऐसा, आकाश में ऐसा होगा, ऐसी घटना कि मैं आकाश हूँ ऐसा मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, मैं सूर्य हूँ ऐसा मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, ऐसा तो आत्मा में मैं आत्मा हूँ ऐसा आत्म साक्षात्कार हुआ, ऐसा हो सकता है? वो तो है ही, आत्मा तो आत्मा ही है। तो हमको ऐसा लगता है ये लोग क्या कह रहे हैं, सब मुझे हुआ है तुमको कराता हूँ, अरे इसमें तो सब मुद्दे पड़ गए।
उपाधि का पोटना, ये सब झंझट जप जपा जमेला सब पखेड़ा। आपको समझ में आता है ना? सूर्य को अपना आत्म साक्षात्कार करना है कि मैं सूर्य हूँ, तो आकाश को अपना आत्म साक्षात्कार करना है कि मैं आकाश हूँ, तो आत्मा को अपना आत्म साक्षात्कार करना है कि मैं आत्मा हूँ। उसको करना है तो इतना ही करना है कि उसको ऐसा अंदर भास हुआ हो कि मैं हूँ, ये विश्व है। तो प्रसाद लिया? हाँ, तो उसको इतना ही क्लियर होना है कि वो तो स्वयं हूँ ही, आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य स्वयं हूँ ही, और भास कुछ नहीं, ये मैं ने विश्व वो क्लियर हो। ये भास के साथ जोड़ा है ना कि ये मैं हूँ, ये विश्व है, फिर मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, कारण है, कार्य है, सूक्ष्म है, स्थूल है, बड़ा है, छोटा है, भला है, बुरा है, अपना है, पराया है। तो भास के साथ जोड़ा है ना, तो भास कुछ नहीं है अपने में। आकाश जैसा अपना आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, तो अपने में अपना आप ही हम अपने में हम ही है, आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य। और उसमें ये मैं और विश्व, ये भास कुछ नहीं है। जैसे हमसे स्वप्न भासता है ना, तो हम आकाश जैसे आनंद स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य में ये मैं और ये विश्व, ये स्वप्न भास रहा है। फिर हम जागृत होते हैं ना, तो हम जागृत है, स्वप्न नहीं है। वैसे तो ज्ञान नया आता नहीं है, ज्ञान तो हम स्वयं है। अज्ञान सापेक्ष, हम जागृत नए नहीं होते, जागृत तो हम स्वयं है, मात्र अज्ञान निद्रा में भासी, अज्ञान स्वप्न भाषा, तो उसमें हम जागृत हुए। तो नए जागृत नहीं हो, जागृत तो हम पहले से थे ही, ज्ञान तो हम पहले से थे ही, नया ज्ञान नहीं हुआ, मात्र अज्ञान नहीं रहा। वो भी नहीं रहा, क्यों कहते हैं? वो था ही नहीं। हम ज्ञान में अज्ञान कहाँ था? भ्रम हुआ, भ्रम। और वास्तव में भ्रम है ही नहीं, भ्रम होता ही नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ। वास्तव में जो है सर आकाश जैसा आनंद स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, इसको फिर आत्मा कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। शब्द नहीं, इसका कोई शब्द नहीं। ये जैसे प्रकाश है तो उसका शब्द नहीं, लेकिन प्रकाश है, ये तेज है कि नहीं? तो वैसे तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, शब्द नहीं, अर्थ नहीं, एकदम प्रत्यक्ष है, साक्षात है। ज्ञान स्वयं ज्ञान है। ज्ञान को क्या, ज्ञान को जानना है? जो स्वयं जानता है ना, तो उसको क्या जानना है? लेकिन स्वयं जो नहीं है, ऐसा जो जानता है वो नहीं है, और स्वयं है, जो ज्ञान है वो है, और आभास नहीं है। ये आभास है, ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये आभास है। ज्ञान है स्वयं प्रकाश आकाश सीधा। અહીંયા છે બધા શિવરાવાળા ભાવિકો પ્રભુ પાસે આનંદ મંગળ વીનુ પ્રભુ સિહોરા જય પ્રભુ ઓમ 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 आपको ओम ओम ओम। ओम 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 वीनू प्रभु का हमेशा आता है फोन, हाँ और व्यापक में व्हाट्सएप में योग वासित का भेजते हैं, हाँ सुनते हैं। और सूर्यास्त का सूर्योदय का ऐसा भी भेजते हैं, शिवरा सूर्योदय सूर्यास्त। मिलते हैं कभी? हाँ कभी कभी मिलते हैं, क्या बोलते हैं? कभी कभी आते हैं दर्शन करने के लिए। आते हैं, कभी कभी आते हैं। वो योग वासित पढ़ते हैं, हाँ युवा से उसमें से भेजते हैं व्यापक में, हाँ। व्हाट्सएप में। क्या बोले वो? पहले पूछा प्रभु कैसे हैं, आनंद मंगल ऐसा। फिर सियोरा वाले भाविक आए हैं प्रभु के पास, हाँ, आनंद हुआ उनको, ये सब आए हैं ऐसा।
ये शास्त्र को तो बाद में जाना, रमण को भी ऐसा हुआ। गणपति मुनि ने शास्त्र सिखाया ना, बाद में शास्त्र पढ़ा नहीं। फिर उसने अपने अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द से अपना अनुभव को प्रकाशा, आत्मा को प्रकाशा, ऐसा। तो हमने ऐसा ही किया। अनंतपूर्ण निरपेक्ष शब्द था ही, तो फिर जो आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, तो सहज थे। फिर वो सहज जो थे उसके सम्मत शास्त्र के शब्द से उसको प्रकाश किया। उसको ये शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, वो शास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है, दूसरा ईश्वर की अपेक्षा नहीं, दूसरा ईश्वर नहीं। तो वो जो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, तो वो न हो तो भी वो है। और प्रकाश जो होता है वो मुझसे नहीं होता है, शास्त्र के शब्दों से नहीं होता है। वो जो आकाश जैसा अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है ना, स्वयं वो प्रकाश है उसके। इसलिए कुछ एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, कोई संदर्भ की जरूरत नहीं, रेफरेंस की। सूर्यनारायण भगवान को कोई वाया मीडिया से प्रकाशना नहीं है, ऐसा डायरेक्ट। इसलिए वो बोले, वो सुभाष रेड्डी जो आपके चीफ जज थे, फिर अभी दिल्ली में है सुप्रीम में, तो दिस टाइप लाइट नेवर सीन, ऐसा प्रकाश कहीं नहीं देखा। ऐसा तो प्रोटोकॉल में व्यक्तिगत बात नहीं हो सकती, तो भी जनक प्रभु से उसको कहा थैंक्स, थैंक यू, ऐसा प्रकाश कहीं नहीं देखा। वो लोग को तो बहुत अभ्यास होता है, शास्त्रों का भी अभ्यास। कभी तो शास्त्रों कोई मानस अपने को धार्मिक मानता है, आरोपी फरियादी, तो तुम ये धर्म को मानते हो तो उसमें तो ऐसा है, ऐसा तुम कहते हो ऐसा नहीं है, तो वो भी सब जानते हैं, धर्मशास्त्र भी जानते हैं। उसके पैगंबर, अवतार, विश्व विभूति, जगत गुरु, ज्ञानी, योगी, भक्त, साधु, संत, सन्यासी, महात्मा, तो वो सबका भी प्रमाण वो जानते हैं। इसलिए उसने कहा धी। फिर से जनक प्रभु से फोन में बात हुई, मैं इसका इंग्लिश कर रहा हूँ, ऐसा भी बोले थे। फिर बोले थे कि ये डायरेक्ट है, समझ में आता है? तो जनक प्रभु कहा, वो ऐसा बोले थे ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट का अर्थ क्या? सीधा सीधा आत्मा ही प्रकाश, आत्मा ही प्रकाश, ऐसा है ना डायरेक्ट। शब्द तो उसमें कुछ भी कहो, अनंत पूर्ण परब्रह्म को, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति को। आपका 11:10 हो गया, बैठे अभी चलते हैं। अब 11 बोले थे जैसा आवाज जो नहीं है, सब कुछ भी आया तो नहीं है, ऐसे ही आया हुआ, और वो आया गया नहीं, वास्तव में है ही नहीं। वास्तव में जो है वो दूसरा नहीं, जो है सो है दूसरा नहीं। हम स्वयं आकाश ऐसा स्वयं प्रकाश होता है। लाडू दिया, लाड कोथरी ऐसा ये अलग। ए वो सबको खजूर बजूर सब दिया था ना? हाँ रमण प्रभु खजूर दिया था ना? आप सबको दिया, पानी वाले को रह गया, गंगा जल वाले को रह गया, गंगा जल वाले को ले दिया खजूर बाकी नहीं, समझते नहीं है। गंगा जल वाले आए ना खाली प्रभु, खजूर बाकी उनको रह गया। खजूर देना बाकी रह गया, बाकी सब बाकी सब दे दिया। यही है, बेदरकारी है, नीचे पड़ा बेदरकारी है, इसलिए तो बार बार पूछते हैं। ये सब में सब आइटम रखते हो ना? अपने सब रखा है। गंगा जल नहीं। ये योगासित के आधार से तो सहज है, भ्रमण के आधार से अवलंबन में योगा
तो सबने प्रकाश करने में तो योगासित के ही शब्द लिए, लेकिन अनुभव अनुभव में मूल मुख्य, और उसकी अपेक्षा नहीं हो तो अनंतपूर्ण निरपेक्ष। तो यदि किसी को नहीं है ऐसा कि हम ये आभास आदत में अभिनिवेश होना नहीं, कभी योगा से रमण से भी वो क्लियर हो जाए, यहाँ से हो या ना हो, लेकिन प्रकाश तो होता ही है, प्रकाश तो है ही। तो ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं प्रोफीडिंग शब्द बुद्धि का, वो एक सहज है, अभ्यास है, सहज है, और ये आग्रह है ऐसा ना ये प्रोफीडिंग जब हम स्वयं आकाश जैसा आनंद स्वयं प्रकाश जैसे चैतन्य है कि ये सब आभास मात्र है और नहीं है, तो ये आर पार जाने में कठिन है। जो वो बोलते थे ना, यहाँ वाले आते वो कि सहज भी है और कठिन भी है। फिर कल ऐसा नहीं बोले कठिन है, फिर बोलते सहज है, कल ऐसा बोले। यहाँ से आते हैं, यहाँ के सोसाइटी में सरल है। कठिन है तो ऐसा लगता है कि होता है, चलता है। ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ना, ये सत्यनारायण भगवान प्रकाश रहे, उसमें क्या सोचना है? सोचने के साथ उसको कोई निस्बत नहीं, सोचने वाला भी नहीं। और सत्यनारायण भगवान ऐसा है, ऐसा है। आत्मा ही है, ऐसा तो कैसे? चिदाकाश ही है, ये दृश्य में मेरा है ही नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? ऐसा तत्व ज्ञान से है, प्रैक्टिकल में अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी
फिर वो मिले और क्या कहा उसने? ऐसी ये 2 बात हुई थी। एक उनकी स्किन का, तो बोले कि डॉक्टर जो लोग हैं ना वो स्टीरॉइड दे तो जल्दी से हो जाता है, पर उससे फिर हड्डियाँ खलास हो जाती है ऐसा। तो वो माता जी जो डॉक्टर है ना वो ऐसा बोलती है कि थोड़ी धीरज और रखो, और ये विंटर की सीज़न में थोड़ा ज़्यादा ही होता है उसका प्रकोप। तो बोले आज बताने जाना है उसको। आयुर्वेद नहीं है? आयुर्वेद में तो उनको लेके गए थे, ये बैरावैद के पास ही गए थे, पर उनको लगा कि उससे ज़्यादा हो गया है, ऐसा बोलते हैं वो। ऐसा उसकी दवाई से? उसको ऐसा लगा कि उनके मलम से। दवाई तो हमने बोला कि ये जो है ना लोही विकार से होता है और जड़ से निकालेंगे तुम्हारा। ये आया कौन है? ये बाकी थे क्या? नहीं है। बात क्या है? हाँ दो उसको दो। सब दो, कुछ बाकी ना रहे। तो पहले अच्छा हो गया था ना? हाँ, यहाँ जो फिंगर्स में था ना वो सब ठीक हो गया था, पर यहाँ जो उसको जॉइंट का है सब। एक आइटम रहना चाहिए। इसको ये भी हो रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है कि देह क्या है, और ये भी मालूम पड़ रहा है कि ये तो हम आएंगे तो हम सुन गिनेंगे नहीं, इसलिए नहीं आते। ऐसा अच्छा ज्ञान है। इसलिए हमने अभी कहा कि आत्मा ही है और देह दृष्टि मेरा है ही नहीं है, ये तो कैसे पॉसिबल है? फिलोसॉफी बराबर है, फिलोसॉफी तत्व ज्ञान। हमको तो तत्व ज्ञान नहीं है, फिलोसॉफी ना। ज्ञान को फिलोसॉफी की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ज्ञान है, आकाश जैसा आनंद। उसको तो तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं, इसको शास्त्र गुरु की जरूरत नहीं। शास्त्र गुरु तो क्या कहेंगे? वो खुद हमारा आभास है। वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ज्ञान है, अनुभव है, ज्ञान है, आकाश जैसा आनंद। वो तो हमारा आभास है, लेकिन हम जब आभास में आ गए तो वो हमारा प्रकाश बताने वाले आभास है। हमारा स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य जो है उसको बताने वाले आभास है शास्त्र गुरु, हमारे ही आभास। लेकिन हम आभास में आ गए, हम ही स्वप्न में आ गए चैतन्य। तो हमारे स्वप्न में हम ही चैतन्य वशिष्ठ योग वशिष्ठ बन के, रमण बन के हम ही चैतन्य को कहते हैं। हमारा चैतन्य ही हमारे स्वप्न पुरुष को, तो तुम ये स्वप्न पुरुष नहीं हो, तो हम जो चैतन्य है वो तुम हो, और तुम जो चैतन्य है वही हम है। फिर स्वप्न नहीं है, फिर भेद नहीं है कि हम चैतन्य, फिर हमारा स्वप्न पुरुष चैतन्य, फिर उसमें हम चैतन्य वशिष्ठ योग वशिष्ठ चैतन्य, फिर कोई भेद नहीं है, हम चैतन्य ही हैं। तो ऐसा उसका जो ज्ञान, सबका ज्ञान ऐसा चल रहा है। ये तो भी हम गिनने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, आगे क्या करना। और हमको तो ऐसा हो रहा है, तो फिर उसका ज्ञान क्या कह रहे हैं? यहाँ का ज्ञान नहीं, योग वशिष्ठ का ज्ञान नहीं, रमण का ज्ञान, रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान, अपना ज्ञान तो होगा ना। पूछेंगे उनको स्पेसिफिकली, पर उसको अभी तो ऐसा उसने बताया कि डॉक्टर के पास जाती हूँ, बताती हूँ, और चेंज करना है तो या तो दवा चेंज करें या तो हम डॉक्टर चेंज कर देंगे। आज इतना ही। क्लियर नहीं होता है ज्ञान। ज्ञान आभास से
जोड़ के खाली इतना ही क्लियर होने कि ज्ञान 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 है बस, दूसरा कुछ नहीं। मैंने ज्ञान मैंने सीधा था अनंत सुगति तक आकाश तो स्वप्न होता और मुख जल बते, फिर उसे जोड़े हुए रखे तो उसका तो क्या है? उसका तो कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, वही उसका इलाज है। और स्वयं है वही उसका इलाज है। और स्वयं से ही स्वयं है और स्वयं से ही स्वयं जो नहीं है वो नहीं है। स्वयं से ही स्वयं जो है वो है और स्वयं से ही स्वयं जो नहीं है वो नहीं है। ऐसा स्वयं माने ज्ञान, ज्ञान माने चैतन्य, चैतन्य माने सीधा आकाश है। तो कहने वाला जिसको जो 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 रहा है समझ रहा है तो उसको तो उतना ही कहता है कि अब सच्चा जान हो रही क्या करें, जिसमें जो सच्चा रहा है सच्चा मैंने सच्चा रहा है सच्चा अनुभव करके तो ऐसा ही करके आप सच्चे का अनुभव करके सच्चा रहो, सच्चा जानो और सच्चा रहो, है ना। और क्या कहेगा, तो कहने वाला नहीं सुनेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन जो सच्चा रहो ना, ऐसा हमको लगता है, जो सच्चा रहो ना तो उससे कोई उसके प्रकाश में कोई आएगा नहीं, तो उसको सच्चा का संकेत तो मिलेगा। उसको ऐसा तो लगेगा कि सच्चा है और उसका भास होता है, तो कुछ तो होगा ही, क्योंकि हम जो वस्तु के हमारे जो वस्तु हमारे प्रत्यक्ष होती है तो वो उसका संवेदन उसकी प्रतीति उसका ज्ञान तो हमको होता ही, वो वस्तु हम नहीं है कैसे कहेंगे, फिर हमको उससे कोई निस्बत ना हो सकता है। हम सब ये देखते हैं और जानते हैं, तो भले हम सबसे निस्बत ना हो, जानते उससे निस्बत ना हो, ये हम देखते जानते थे, लेकिन ये तो आभास का देखना जानना है, आभास को देखा आभास को जाना इसलिए निस्बत नहीं, लेकिन ये तो हम स्वयं हैं, हमारी स्वयं की वस्तु है और उसका हमको संकेत मिले तो उसके साथ निस्बत नहीं हो तो नहीं कह सकते। हम है तो हमारे साथ हमको निस्बत है ऐसा नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हमको यदि हमसे ही हम जानने में आ जाते हैं, अनुभव में आ जाता है, तो फिर वो तो कहाँ जाएगा। हमारी वस्तु है, ब्रह्मांड कहाँ नहीं गया, हमारी वस्तु
कोई वस्तु पहले से हमारे पास ना हो ऐसा तो नहीं है। पहले से कोई वस्तु हमारे पास ना हो हमारी, ऐसा नहीं है। वो तो प्रसन्न करने आता है। तो खाली एक भास हुआ है कि मैं उन्हें विश्व है, तो भास है नहीं, ऐसा भास हुआ है। तो सीधा प्रकाश से प्रकाश का संकेत हो जाए। इस प्रकाश से स्वयं प्रकाश है, वो भास नहीं, स्वयं भास नहीं, प्रकाश है, वही चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश। तो स्वयं अनंत शुद्ध चिदाकाश है और स्वयं ये मैं विश्व भास नहीं। कहने से नहीं चिंता है या नहीं सोचता है वो बात अलग है। जो रहा है सच्चा, तो का खुला परमानेंट सच्चा अनंत चैतन्य प्रकाश, तो उससे प्रकाश हो तो निष्फल नहीं जाता है, ऐसा लगता है हमको। क्योंकि अपना प्रकाश को वो जानता है, अपने प्रकाश से अपना प्रकाश को जानता है, तो है ही तो प्रथम से नहीं आता, नहीं निष्फल जाने का सवाल ही नहीं। वो भी ऐसा नहीं होता है कि कोई सच्चा रहा है ना उससे वो भास वाला रहा है ना उससे वो उसको सच्चा प्रकाश होता है, ऐसा भी नहीं होता है। सच्चा प्रकाश ही सच्चा प्रकाश है, कोई सच्चा रहा है ऐसा भी अलग दूसरा नहीं है जाकर। और कोई आभास से रहा है ऐसा भी नहीं है, और सच्चा से आभास वाला प्रकाश होता है ऐसा भी नहीं। प्रकाश प्रकाश है, उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता है अनंत चैतन्य प्रकाश ऐसा है। क्योंकि आभास है ही नहीं, अपना चैतन्य प्रकाश है और आभास है ही नहीं, इससे कुछ होता नहीं। ये तो आभास सापेक्ष बात है। डायरेक्ट नो आएंगे प्रकाश स्वयं स्वयं में स्वयं प्रकाश स्वयं आकाश है, आनंद है, स्वच्छ है। उसमें भाग भेद नहीं है, फिनिश। जैसे ये सूर्य भगवान का सब एक ही प्रकाश है, जैसे एक ही आकाश है, जैसे एक भागभेद नहीं। जो सबका ज्ञान है वही वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ज्ञान प्रकाश है, व्यापक है, अवैयक्तिकता होती है। तो ज्ञान प्रकाश है, उसे ये सब नहीं से अलग अलग मैं विश्व भासता है। तो ऐसा जो भाषा है उसका भाग भेद, तो वो जो ज्ञान प्रकाश से ये भासता है, वो ज्ञान प्रकाश में भाग भेद नहीं है। वो जो आकाश जैसा आनंद स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनुभव ज्ञान प्रकाश चैतन्य प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो
जैसे ये सब अनेक भाषा है, अभी उसमें अनेक ऐसा भाग भेद नहीं है। ये सब प्रकाश से ये अनेक भाषा है, प्रकाश में अनेक ऐसा भाग भेद नहीं है। वो प्रकाश एक है, प्रकाश है, ऐसा नहीं जो ज्ञान है उससे ये सब भाषा है, वो ज्ञान में भाग भेद नहीं। महासीधा का कि अनंत अखंड भेद है ना। भद्रक बेरिया जो थे वो पौधे वो केसर तो आता था ना, क्या गिरीश घोष, उसमें सब प्रकार का था ना। तो ऐसा बोलते हैं कि निकल रहा है। ज्ञानेश्वर भी ऐसा बोलते कि जब कोई उसके ध्यान में बैठते हैं अनुसंधान में, तो सब कोई बोलता है कि सब आते हैं, तो बोलते वो तो ऐसा जानो कि वो सब जा रहे हो, उसका क्या बोलते हैं, उसके विदाई का महोत्सव है। ऐसा भद्रक तो बेरी जो तो हमारे खराब लोग निकल जाना चाहिए, ऐसा भद्रक तो बेरी जो तो